है ना। चलो आज हम लोग की कैलेंडर की दूसरी क्लास है ना, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर का जो कल पढ़ ली उससे हम लोग आज आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। जैसे कि हमारा आज का जो पहला टाइप है उसमें गौर करेंगे। पहला टाइप हमारा है जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। क्या देखो ध्यान सुनना, इसको पहले सीखेंगे, समझेंगे, हर व्यक्ति समझेगा। क्या कह रहा है, जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष तुम्हारा क्या हो, अलग अलग हो। मतलब तुम्हारी तारीख भी समान रहेगी, महीना भी समान रहेगा, परंतु आपका वर्ष क्या रहेगा, अलग अलग। ऐसे में हम लोग हमेशा करते हैं क्या है, वर्षों की गिनती करते हैं। हम लोग क्या हमेशा करते हैं, वर्ष की गिनती करते हैं, ठीक है ना। हमने कल आपको बताया था कि जो साधारण वर्ष होते हैं जिनमें 365 दिन होते हैं उसमें एक अतिरिक्त दिन होता है ना। और हमने बताया था जो अधिवर्ष होते हैं अर्थात जो लीप वर्ष होते हैं उनमें 2 अतिरिक्त दिन होते हैं या 2 विषम दिन होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। मतलब हमने अगर बताया जाए तो समान जो वर्ष होते हैं, कौन वाले वर्ष होते हैं, समान वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होते हैं कितने होते हैं हमारे, तो होते हैं 1। और जो लीप वर्ष होते हैं उनमें कितने अतिरिक्त हमारे होते हैं, गौर किया जाए तो उनमें होते हैं 2। यहाँ पर हमारे टाइप में तारीख और दिन समान है तो हमें वर्ष से, किससे हमें ध्यान रखना, हमें वर्ष के तहत अतिरिक्त दिन प्राप्त करना होगा। किसके तहत प्राप्त करना होगा हमको, वर्ष के तहत। जैसे कि देखो प्रश्न सब लोग समझना, पहले तो हम गिन लेंगे कितने वर्ष का अंतर है। एक बात फिर याद रखेंगे, अगर आगे जाएंगे, ध्यान सुनना, समय में क्या जाएंगे, आगे जाएंगे तो अतिरिक्त दिन जोड़ेंगे, और जब पीछे आएंगे तो इसको दिमाग में बैठा कर रखना भाई, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो जाना पीछे रहे, उठा के जोड़ दो। और बच्चों गलती यही करते हैं पेपर में। बस क्वेश्चन समझ में नहीं आता। हाँ देखो, जैसे कि अब देखो पहले देखेंगे वर्ष के कितने अंतर, सवाल क्या करा है। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, कब शुक्रवार था, 15 अगस्त 2003 को। फिर सवाल क्या कर रहा है, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, तारीख और महीना सेम है कि नहीं सेम है ना। तो मतलब वही तारीख वही महीना। अब 2003 से कहाँ जाना, 2000 जाना है 15। अब हम ये देखेंगे कि 2003 से 2015 के बीच कितने सामान्य वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष। लीप वर्ष निकाल ले, घटा देंगे। वैसे देखा जाए तो कुल वर्ष कितने हैं, कुल वर्ष देखा जाए तो घटा दो, तो 15 से 3 गए तो 12 वर्ष हैं। अब 12 में कितने लीप वर्ष हैं, 3। देखो कौन कौन लीप वर्ष होगा देखा जाए तो, लीप वर्ष कौन कौन होंगे गौर किया जाए तो, एक होगा 2004, फिर 8 और फिर 12। 3 लीप वर्ष होंगे कि नहीं होंगे। अगर 3 लीप वर्ष हैं तो 3 क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। देखो कुल वर्ष कितने रहेंगे, हमारे कुल वर्ष जो बीच में है वो है 12 वर्ष। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसमें 3 वर्ष हमारे क्या हैं, लीप वर्ष हैं। तो हमने बताया था समान वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है और लीप वर्ष में 2। तो 12 तो ये सब में मिला हो जाएंगे और 3 उसमें और क्या बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे हमारे गौर किया जाए तो, अतिरिक्त दिन देखा जाए तो 12 ये थे और 3 इनके एक और बढ़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितने हमारे अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 15। 7 से भाग कर लेंगे, कितना बच जाएगा, तो अतिरिक्त दिन हमारा 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। 1 शेष आएगा कि नहीं आएगा, और जितना शेष आएगा वही क्या बचेगा हमारा, अतिरिक्त दिन। कितना हो जाएगा अतिरिक्त दिन हमारा, 1 हो जाएगा। अब 3 से कहाँ जा रहे हैं, 15 में, मतलब आगे जा रहे हैं। तो उठा के जोड़ दो। पहले क्या था, शुक्रवार था, शुक्रवार में 1 दिन जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1 दिन जोड़ोगे तो शनिवार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, शनिवार। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। पहला काम क्या रहेगा, वर्ष के बीच का गैप निकाल लेंगे, कितने साल है। उसके बाद क्या करना रहेगा, लीप वर्ष निकालेंगे, कितने हमारे लीप वर्ष है। जितने लीप वर्ष हो, जितने वर्ष हो उसमें उठा के जोड़ दो, बस खत्म। तुम्हारा क्या निकलेगा, अतिरिक्त दिन आ जाएंगे, कुल अतिरिक्त दिन। फिर 7 से भाग कर लो, जितना बच जाए उतना उठा क्या करो, जो दिन दिया गया है। अगर आगे जाना है तो जोड़ेंगे और पीछे आना होता क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई, पूरी बात समझ में आ गई है, क्लियर नहीं क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये सवाल जरा लगाओ बाहर।
सॉल्व क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। देखो महीना और दिन सेम है कि नहीं सेम, हमें केवल वर्ष में देखना है। तो कुल वर्ष कितने हो जाएंगे, 10 9 होंगे। कुल वर्ष कितने हो जाएंगे हमारे, तो 29 माइनस 10 भाई कितने आ जाएंगे हमारे, तो 19 वर्ष होंगे कि नहीं होंगे। अब 19 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे वो देख लेंगे। लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, तो 2010 से है ना, क्या हो जाएगा 2012 16 20 24 28 कितने लीप वर्ष हमारे को आए, गौर किया है तो लीप वर्ष हमारे कितने गौर किया हमारे आए। अगर देखा जाए तो लीप वर्ष कितने हमारे आ गए हैं, लीप वर्ष हमारे आ गए हैं 1 2 3 4 5 5 उठा के जोड़ दो, है ना। तो कितने हमारे अतिगिन हो देखे जाए, 5 जोड़ेंगे 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 24। क्लियर है कि नहीं क्लियर। 24 हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग, कितना बच जाएगा शेष, अगर 7 से भाग करेंगे तो 3 शेष हो जाएगा। कितने आ जाएंगे शेष हमारे, 3 होगा कि नहीं होगा भाई, 7 3 21 24 से कैसे कितना था 3 बचा, तो 3 क्या हो जाएंगे हमारे शेष दिन हो जाएंगे। अब 3 जो आएगा उठा के हम लोग क्या इसमें करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो जो शनिवार में 3 दिन, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, शनिवार 3 दिन जोड़ेंगे, इतवार सोमवार मंगल, है ना, मंगलवार आ जाएगा। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ हो जाएगा मंगलवार। इतना समझ सबके आया कि नहीं आया। पहले कितने वर्ष के गैप है, फिर कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, जितने वर्ष के लीप वर्ष आ रहे हैं उसे उठा उसमें जोड़ दो, फिर 7 से भाग करो, जो शेष दिन है उसे उठा उसमें जोड़ दो। अगर आगे जा रहे हैं तो जोड़ेंगे और पीछे आ रहे हैं तो घटाएंगे। ठीक है ना, सबके सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये अब समझ में आ गया बिल्कुल तो इसको जरा करके बताओ। क्या लिखा है 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर, दिन और महीना सेम है कि नहीं सेम है। अब क्या देखो दिया गया है 2019 क्या था, मंगलवार था, निकालना का फिर 2009 में, बताओ कुल कितने वर्ष हो जाएंगे हमारे, कुल वर्ष बताओ। 19 माइनस 9 10 होंगे कि नहीं होंगे। अब इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, देखो जरा 919 जाना है तो एक हो जाएगा 2012 और 2016, है ना, 2 ही होंगे। फिर कुल अतिगिन कितने हो जाएंगे देखा जाए तो, उठा के इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, तो 2 आए और 10 ये, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, है ना, 12 आए कि नहीं आए। हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग, कितना बच जाएगा शेष दिन हमारे, तो 5 शेष दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने हमारे शेष दिन आएंगे 5। परंतु 19 से 9 में जाना है, घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखो घटा तुम जल्दी से नहीं पाओगे, मंगलवार में क्या करना है हमको 2 दिन 5 दिन घटाना है। देखो या तो 5 दिन घटाओ, ठीक है नहीं, या तो 7 से 5 घटा दो, कितना बचेगा 2 दिन उठा कर जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं यार। ये तो मंगलवार से 5 दिन घटाओ, या तो क्या करो 7 माइनस 5 कर लो, क्या कर लो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब 2 दिन अगर बढ़ा जो सेम हो जाएगा, या तो 5 घटाओ या तो 7 माइनस 5 करके मंगलवार में क्या करो 2 दिन आप सिंपली जोड़ दो, तब भी कितना आ जाएगा, तब भी सेम ही आएगा, गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार आ जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई। चाहे आप 5 घटाओ और चाहे 7 माइनस 5 2 करके उठाकर जोड़ दो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर सबका है। आंसर क्या जाएगा हमारा गुरुवार। अगर सबके समझ में आ गया है जरा इसको लगाओ अब।
तारीख देखो दोनों के सेम है कि नहीं सेम, है ना। वर्ष में देख लो, कुल वर्ष कितने हो जाएंगे तो 2004 2020 के बीच से बताओ ज़रा भाई, कितने हो जाएंगे हमारे तो 16, और कितने लीप वर्ष हो जाएंगे तो कौन कौन से 4, तो एक 2004 स्वयं रहेगा क्योंकि 20% दिया गया है नहीं, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16, क्या 20 होगा क्या, नहीं 20 तक गए हैं, आगे नहीं गए हैं, तो 20 वाला नहीं लिखेंगे। कितने लिखेंगे 4, तो अतिरिक्त गिन कितने हो जाएंगे हमारे देखा जाए तो 16 + 4 कितना हो जाएंगे हमारे 20, भाग कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो 6 दिन आ जाएगा, 6 दिन शेष हमारे हो जाएंगे, उठा के 6 दिन जोड़ दो, क्या था रविवार था, रविवार में क्या दिन जोड़ देंगे हम लोग 6 दिन, कितना हो जाएगा, ये तो 6 जोड़ो 1 घटाओ, बात एक ही हुई, कितना पहुंच जाएंगे हम लोग शनिवार, क्या हम लोग पहुंच जाएंगे तो शनिवार। देखो जब ज़्यादा हो जाए ना तो 7 से घटा कर कम कर लो, अगर जोड़ने वाला है तो घटा देना, घटा क्या करो घटा कर दोगे जोड़ दोगे, क्लियर नहीं क्लियर है, सेम आया कि नहीं। अब सबका सवाल अगर ये हो गया है तो इसको करो भाई ज़रा, भाई हर प्रकार के सवाल हैं, इन सवालों में बहुत बढ़िया सवाल सब दिए गए हैं, है ना। इन सबको खूब अभ्यास करते रहना घर जा कर के। लगाए लगा तो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 कौन सा दिन होगा। देखो महीना तारीख सेम है कि नहीं सेम, 20 मार्च। अब वर्ष देखेंगे तो कुल वर्ष का गैप कितना है बताना ज़रा, 12 है कि नहीं है। अब इसमें क्या होता है निकालने के लिए सदैव लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कौन कौन जाएगा, 12 को लीप वर्ष में काउंट करेंगे क्या, नहीं काउंट करेंगे क्योंकि मार्च में पहुंच गए हैं, है ना। तो 14 कहाँ लीप वर्ष होता गुड़िया, 16 20 24 काउंट करेंगे क्या, हाँ 24 वाला काउंट करेंगे। तो कितने लीप वर्ष जाएंगे हमारे 3 हो गए हैं, तो अतिरिक्त गिन कुल कितने हमारे हो जाएंगे, तो 12 पहले थे और 3 ये, 12 3 15, 7 से भाग कर दें कितना बच जाएगा, तो 1 शेष दिन आ जाएगा। कितना शेष दिन आ जाएगा, 1 दिन। अब आगे जा रहे हैं कि पीछे, 24 से पीछे आ रहे हैं तो घटा दोगे फटाफट, क्या करोगे तुरंत, रविवार माइनस 1 क्या आ जाएगा, सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, शनिवार हमारा हो जाएगा, है ना। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अगर ज़रा ये हो गया ज़रा इसको लगाओ, हम आपके लिए कई सवाल से लेकर आए हैं एक ही प्रकार के कि आप एकदम लगाना सीख जाओ, है ना। इससे आपको आने लग जाए सभी लोगों को, पेपर में जब आए तो आप लोग बढ़िया से आराम से कर डालो। लगाओ देखो कितना आएगा, प्रोड्यूस थोड़ा डाउन करिए हल्का से, है ना। यहाँ पे देख लो महीना तारीख क्या दोनों है सेम है ना। अब कुल वर्ष कितने देखो गुड़िया, कुल वर्ष कितना हो जाएंगे हमारे, तो 11 हो जाएंगे, और लीप वर्ष कितने हो जाएंगे देखा जाए तो
काउंट करो जरा लीप वर्ष। 9 तो 10 तो रहता नहीं, 12 हो जाएगा, 12, 16 और 20 भी लीप वर्ष में गिना जाएगा। 10 अगस्त से आगे हैं खरीद है ना। कितने लीप वर्ष हमारे हो जाएंगे? 3। तो अतिरिक्त दिन कितने हमारे हो जाएंगे देखा जाए तो? 11 पहले थे और 3 ये कितने हो गए हमारे? 14। कितने आ जाएंगे शेष दिन हमारे? तो 0 शेष दिन होंगे कि नहीं होंगे? और 0 मतलब क्या होगा? 0 घटाएंगे, है कि नहीं? और 0 मतलब क्या होता है? जो था वही रहेगा। तो क्या रहेगा हमारा? सोमवार ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हमारा क्या रहेगा? सोमवार ही रहेगा। फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा कब करेंगे? जब शेषफल 0 आ जाए तो जो दिन था वही दिन टिक मार देंगे, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं, अब चलेंगे नेक्स्ट। अब टाइप चेंज हो गया भाई। देखो जब वर्ष एक समान हो लेकिन दिन क्या हो? माह अलग अलग हो। देखो जब वर्ष एक समान हो और दिन और माह क्या हो? अलग अलग हो तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मंथ का कोड। पहले क्या लिख लेंगे हम लोग? लिख लेंगे मंथ का कोड लिख लेंगे। अगर देखा जाए तो जनवरी में कितने स्टार्टिंग होते हमारे होते हैं? तो 3। फरवरी में कितने होते हैं? तो लीप वर्ष ना हो तो 0, लीप वर्ष हो तो 1। मार्च में कितने होते हैं पर बच्चों? तो इसमें होता है 3। अप्रैल में कितने होते हैं गौर किया? तो अप्रैल में हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना, मार्च में होते हैं 3, अप्रैल में हो जाते हैं 2। उसके बाद आता है मई, मई में हम लोग हो जाते हैं 3। जून में जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है 2। जुलाई की अगर बात करें, जुलाई में कितने हो जाते हैं बच्चे? हो जाते हैं हमारे 3। अगस्त में कितने हो जाते हैं बात किया जाए तो अगस्त में हो जाते हैं 3। सितंबर में बात किए कितने स्टार्ट होते हैं? तो होते हैं 2। अक्टूबर में बात किए कितने हो जाते हैं? तो हमारे हो जाते हैं 3। अगर हम बात करें नवंबर में कितने होते हैं? तो हो जाते हैं 2। दिसंबर में कितने होते हैं? तो वो हो जाते हैं हमारे 3 स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमारे हो गए स्टार्ट। अगर हम इसी प्रकार दिन के भी कोडिंग कर ले, अगर हम मान लेते हैं एक हमारा क्या होता है? मंडे है, ठीक है ना। एक उससे हम मंडे लिखते हैं स्टार्डे को। 2 का क्या लिखते हैं? अगर हम लोग लिखते हैं ट्यूसडे लिखते हैं। और 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? वेडनेसडे लिखते हैं। और 4 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? थर्सडे लिख रहे हैं, ठीक है ना। वही हम लोग 5 को क्या लिख रहे हैं गौर करें? 5 को हम लोग फ्राइडे लिख रहे हैं। और 6 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? सैटरडे। कोडिंग होती है, ध्यान रखना इसको, ऐसे करेंगे बढ़िया रहेगा। अगर 7 या 0 मान लो क्या हमारा होता है? तो ये मान लेते हैं संडे होता है। क्या हमारा होता है? तो ये संडे कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार कोडिंग करके दिमाग बैठा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये सवाल करता है गौर करना, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन हो? देखो अगस्त का दिया गया है, अप्रैल का पूछा गया, मतलब पीछे, आगे से पीछे आना है। क्या करना? पीछे आना है। मतलब अगस्त से अप्रैल आना है तो अगस्त महीना बाद का होता है, अप्रैल महीना होता है पहले। और जब भी पीछे आते हैं क्या होता है? क्या करते हैं सवाल में? माइनस करते हैं। स्टडी को हम लोग क्या करते हैं? उसमें घटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या लिखा है? 15 अगस्त, तो अगस्त से कहाँ जाना है? अगस्त से हमको जाना है अप्रैल तक। तो अगस्त के बाद क्या आता है? देखो देखो तो जुलाई पूरा रहेगा, है ना। और जून भी क्या रहेगा? हमारा रहेगा पूरा रहेगा। मई भी पूरा रहेगा। और 29 अप्रैल, अप्रैल में क्या दिन रहेगा? 29 हम लोग होता है अप्रैल में केवल एक दिन। क्या हमारा अप्रैल में रहेगा? अप्रैल का हमारा हो जाएगा एक दिन। मई का कितना होता है कोडिंग? 3। जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त के पूरे 15, है ना। तो कुल स्टार्ट हमारे पास कितने हो जाएंगे देखा जाए तो? कुल स्टार्ट 15 3 18, 18 2 20, 20 3 30, 23 1 24। अगर हम लोग 7 से भाग करें कितना जाएगा? तो मिल जाएगा हमें 3 दिन मिल जाएंगे। और 3 दिन हमारा क्या हो जाएगा? स्टार डे है। तो 3 दिन में क्या हो जाएगा? पीछे आना है। दिन कौन सा था हमारा? शुक्रवार था। और पीछे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। शुक्रवार माइनस का 3 दिन। और शुक्रवार से अगर 3 दिन जाएगा, शुक्रवार कोडिंग कितना होता है? शुक्रवार होता है 5, 5 3 जाए कितना जाएगा? 2। और 2 कोड क्या होता है हमारा? ट्यूसडे। तो हमारा कैंसर हो जाएगा, तो हम लोग कैंसर हो जाएगा यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा। सर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मंगलवार था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आएगी कि नहीं? एकदम क्लियर हो गया है। अगर यह सवाल क्लियर हो गया है तो हम लोग क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन। जो पहले वाली तारीख पूरा लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है नहीं? तो हम ध्यान देते 14 लिख दिए थे ना, 15 पूरा लेंगे। अब सवाल क्या कह रहा था? यह 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी 2004 को कौन दिन था, है ना। तो अप्रैल से जनवरी जा रहे हैं, है कि नहीं? फटाफट पूरा महीना लिख लिया को तुरंत। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अप्रैल से जनवरी। तो अप्रैल, मार्च, फिर क्या हमारा आ जाएगा? देखो आ जाएगा तो फरवरी, है ना, और फिर जनवरी। क्लियर है नहीं? क्लियर। देखो मार्च, अप्रैल में कई दिन हमारे पूरे पूरे हैं? तो 30 दिन। देखो हाँ सर, 30 दिन। मार्च का कोड कितना बताएं? तो 3।
अब ये 2004 लीप वर्ष होता है, हाँ सर। तो फरवरी कोड कितना हो जाएगा हमारा? 1। और जनवरी में लोगों को कई दिन बैक जाना है? 25 तारीख, मतलब 31 माइनस 25, 6 दिन, बस। ठीक है ना? उठा के जोड़ डालो। तो 30 3 33, 33 34, 34 6 40। कुल दिन कितने हमारे हो गए तो देखा जाए तो 40 आ गए। भाग करो 7 से, 7 बचे 35, क्या बच जाएंगे? 5 दिन आ जाएंगे, है ना? शेष दिन कितने हमारे हो जाएंगे? 5। उठा दो। अप्रैल से जनवरी में गए थे, घटाएंगे। 5 घटाना है, किससे घटाना है? शनिवार से। 5 घटा दो, या तो 2 जोड़ दो, है ना? या तो 5 घटा दो, सोमवार आ जाएगा। या तो क्या करो, 5 7 माइनस 5 अर्थात 2 उठा के जोड़ दो। तो शनिवार में तो 2 जोड़ो, चाहे 5 घटा दो, दोनों बात सेम ही होगी। ठीक है नहीं? 2 तो भी क्या आ जाएगा हमारा? सोमवार। 5 तो भी हमारा क्या आ जाएगा? सोमवार। सबके करना है कि नहीं? सवाल आया? बिल्कुल समझ में सबको आ गया है ना? क्लियर नहीं क्लियर है? अगर आ गया है तो अब लगा के बताओ हमको। कहाँ को जाना है? अगस्त से जनवरी, है ना? देखो वर्ष हमारा क्या है? 2020। 2020 जाना का हमको अगस्त से जनवरी जाना है। फटाफट लिख लो तुरंत। अगस्त, फिर क्या किस बात आता है हमारा? देखो तो उल्टा लिख लिया करो, तुम जैसे लिख लो। ठीक है ना गुड़िया? अगर आपको इधर से लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे लिख लो, जनवरी से। आप तो लिखने नहीं पाओगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर क्या हमारा आता है? अगस्त। ऐसे भी लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं? अब देखो जनवरी में कई दिन हमारे हो जाएंगे तो 1 तारीख को पूछा गया है। 31 माइनस 1 30, तो 30 जनवरी के। फरवरी में कितना कोड हो जाएगा? 2020 लीप वर्ष है कि नहीं? लीप वर्ष है तो क्या हो जाएगा? 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त लोग कई दिन हमारे हैं? 6 दिन। 6 इसको लिख दो। क्लियर नहीं क्लियर है? अब जोड़ डाउट देखो तो 30 1, हाँ जो भी उड़िया है तो वो 30 1 31, 31 3 34, 34 2 36, 36 3 39, 39 41, 41 9 50। कितने दिन हमारा 2 हो जाएंगे तो 50 हो जाएंगे। 7 से भाग करो, कितना आ जाएगा हमारा? 1 दिन शेष होगा कि नहीं होगा? बताओ। 1 दिन हमारा क्या हो जाएगा? शेष। सही है कि नहीं सही है? देखो तुम लोग ऐड किए हो कि नहीं ऐड किए हो? कितना आया? 50 आया है। देखो 30 1 31, 31 3 34, 34 2 36, 36 3 39, 39 41, 41 3 44, 44 6 50। कितने दिन हमारे हो गए? 1 दिन आए कि नहीं आया? अब हमको कहाँ जाना है? अगस्त से जनवरी। उल्टा जाना है ना? तो हमने क्या बताया करेंगे? घटा देंगे। तो क्या घटा देंगे? गुरुवार माइनस 1। तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? 1 दिन घटा देंगे तो बुधवार में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर नहीं क्लियर है? अगर ये सवाल हो गया तो और लगाओ, अभी बहुत सवाल है, इसको लगाओ। कहाँ जाना? देखो तो 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? वर्ष तो दोनों का सेम है। कहाँ जाना है? 25 फरवरी से 25 मार्च जाना है। अब देखो कितने दिन हो जाएंगे? तो मार्च के पूरे 25 दिन। फरवरी में कितने दिन बचेंगे? तो 3, उठा के जोड़ दो। 3 + 25 28, 7 भाग करो, कितना आ जाएगा? 0 शेष दिन। और 0 मतलब क्या हो जाएगा? जो लिखा है वही रहेगा। क्या आंसर हमारा हो जाएगा? तो सोमवार। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब जो अगर 25 तारीख को 2005 फरवरी में सोमवार है तो 25 मार्च को भी क्या रहेगा? सोमवार ही रहेगा, क्योंकि अति दिन कितने हमारे हो गए हैं?
0। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? अब देखें जरा नेक्स्ट सवाल अगला इसी में क्या, अब कहाँ जाना है? अगस्त से दिसंबर, है कि नहीं? अब देखो, अब जाना है कम से ज़्यादा की ओर, है ना? तो अगस्त में देखो कितने दिन बचेंगे? 31 माइनस 10 21, है ना? अगस्त बाद कौन महीना हमारा? तो ये तो हमारा हो गया अगस्त का, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर, है ना? अक्टूबर सितंबर का कोड कितना पढ़ाए हैं? 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर में कई दिन जाने हैं? पूरे 31 दिन, है ना? तो चाहे 31 लिखो चाहे कोड लिख लो 3, तब भी चल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन चाहे 31 ही लिख लो, बस खत्म। अब जोड़ डाउट बढ़ कितना जाएगा? तो 21 2 23, 23 3 26, 26 2 28 और 28 3 चाहे 31 जोड़ दो तब भी चल जाएगा, चाहे पूरा 31 जोड़ लो, है ना? अगर 28 में 31 जोड़ने कितना जाएगा? तो 28 31 मतलब हो जाएगा हमारा 29 30 59, है ना? कुल कितना हमारा जाएगा तो 59 हो जाएगा। अब भाग कर लो 7 से, तो 7 8 56, बच्चे 3 दिन बच जाएंगे। 3 को उठा क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे ना। अब देखो तो कहाँ गए हैं? अगस्त से दिसंबर, तो हम लोग क्या करेंगे? सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा? 1 3 4 4 मतलब गुरुवार। क्या आंसर हो जाएगा? तो गुरुवार हो जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, डाउट तो नहीं सवाल में, है ना? अगर इसका हो गया है जरा ये सवाल लगाओ फिर। देखो अब हमारा टाइप क्या है? जब दिन माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो। जब क्या हो? जब अब दिन माह और वर्ष तीनों क्या हो? अलग अलग हो। अब ये देखेंगे कि जा आगे रहें कि पीछे रहें। अब यहाँ तुमको 2 बात देखनी है, पहले वर्ष में देखेंगे और फिर मंथ में देखेंगे। पहले कहाँ देखें हम चेक करेंगे? पहले हम लोग वर्ष में देखेंगे और फिर कहाँ देखेंगे? मंथ में देखेंगे। तो पहले वर्ष देखो क्या लिखा है? 15 अगस्त 2023 को क्या था? रविवार था। पूछा कहाँ गया? 27 में 2015 को। तो पहले हम वर्ष वाला देख लेंगे। पहले हम क्या देख लेंगे? वर्ष वाला। तो कुल वर्ष कितने हो जाएंगे देखा जाए तो? वर्ष पहले चेक करेंगे। पहले क्या देख लेंगे? वर्ष में। तो कुल वर्ष कितने जाएंगे? 13 और 315 12। देखो तो ये 3 है, कितना हमारा है? 15। कितने वर्ष हमारा जाएंगे? तो 12 होंगे कि नहीं होंगे? बताओ कितने हमारा हो जाएंगे? तो 12 वर्ष हो जाएंगे। 12 में लीप वर्ष कितने हमारे हो जाएंगे? तो 3। बताओ जरा, लीप वर्ष कितने हमारे जाएंगे? तो 4 8 12 3 हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे। 3 उठा के जोड़ देंगे, कितना जाएगा? तो 12 3 15, कितना बच जाएगा? तो एक दिन हमारा शेष आया है, ये प्लस का आया है, क्योंकि ये अरे गुड़िया अभी दिन बाकी है, दिन और महीना। अभी तो वर्ष में आया है ना। देखो वर्ष में हम आगे गए हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस में। और फिर पीछे अब देखो दिन और महीना देखेंगे। इसके बाद 15 अगस्त कहाँ जाना है? 27 मई। तो पहले मई आता है, पहले अगस्त आता है? पहले मई आता है और फिर अगस्त आता है ना? तो उल्टा चल लेंगे। अगस्त फिर क्या आता है हमारा? जुलाई और फिर जून और फिर मई। तो अगस्त में कई दिन हमारे पूरे हैं? 15। जुलाई कोड कितना पढ़ा है? 3। जून का कोड 2 और मई में कई दिन तो हमारे हैं? तो 27 4 दिन है। 31 की मई होती है ना? 31 27 कितना हमारा जाएंगे? तो 4 दिन। अब फटाफट जोड़ डालो। तो 15 3 18 2 20 20 4 24 भाग करो, कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 24/7 अर्थात 3 दिन हो जाएंगे। 3 दिन शेष आएंगे कि नहीं आएंगे? अब ध्यान से देखो मेरी बात समझो। ये प्लस का है क्योंकि ये वर्ष आगे गया था और महीना क्या हमारा है? पीछे आया है। तो ये क्या रहेगा? माइनस का। तो हर बताओ अब शेष दिन कितने हो जाएंगे हमारे? शेष दिन ध्यान देना, इसी पे गौर करना है। वर्ष वाला है प्लस में और दिन वाला क्या है? उल्टा गया है, माइनस का। क्या कर देंगे? 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो 2 दिन क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो घटाओ, रविवार में 2 दिन माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? तो शुक्रवार हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पहले क्या निकाल लेंगे? वर्ष का तारीख दिन, और फिर क्या निकाल लेंगे? दिन और
महीना का अतिरिक्त दिन। अगर वर्ष में पीछे आएंगे तो वर्ष वाला क्या रहेगा, माइनस में। अगर महीना में पीछे आएंगे तो महीना वाला माइनस। अगर दोनों पीछे आएंगे दोनों माइनस, और दोनों में आगे जाएंगे दोनों प्लस रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सारी बात समझ में आ गई है तो अगला सवाल भैया जो है उसको लगाओ। बहुत सवाल है बेटा, हम लेकर आए हैं। इसलिए सवाल इतने लेके आए, तुम लोग इतना अभ्यास तुम लोग को आने लग जाए, है ना। कोई अभ्यास से ही आता है विद्या। अगला सवाल क्या कहता है, यदि 31 दिसंबर 2013 क्या था हमारा, था शनिवार था कि नहीं था। पूछा क्या है, 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था। तो पहले क्या चलेंगे, वर्ष में। तो वर्ष देखो जरा, कहाँ से कहाँ जाना है, 13 से 7। कुल वर्ष कितने हमारे हो जाएंगे देखा जाए तो, कुल वर्ष हमारे हो जाएंगे 6। और लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, 8 और 12 गुड़िया। 2000 क्या पड़ेगा, 2008 और 2012। ये मत जानो कि 6 वर्ष आ गए तो एक ही लीप वर्ष होगा, नहीं भाई, इसमें 2 वर्ष हो जाएंगे ना हमारे, 8 और 12। तो कुल कितना हो जाएगा देखा जाए तो हो जाएगा, है ना। तो 6 2 8 हो जाएंगे, 7 भाग को कितना जाएगा, तो एक दिन हमारा हो जाएगा शेष दिन। अब ये पीछे गया था कि आगे गया था, 13 7 गए हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का, है ना। अब फिर महीना देख लेंगे, कहाँ जाना है, दिसंबर से अक्टूबर। तो लिख दो फटाफट, दिसंबर, फिर नवंबर और फिर अक्टूबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दिसंबर में कई दिन पूरे पूरे हमारे हैं, तो 31, चाहे 3 लिख लो चाहे 31 लिख लो, चाहे कोड लिख लो, है ना, 31 से पूरा पूरा, तो चाहे कोड लिख जाए 31 से लिख लो। नवंबर कोड कितना पड़ा है, तो 2। अक्टूबर में कई दिन जाना है, तो जाना ही नहीं भाई, 0 दिन है ना। 21 में 21 क्या रहेगा, 0, क्योंकि भाई वही दिन तो रहेगा हमारा। तो क्या लिख देंगे, 0। जोड़ जाओ कितना हो जाएगा, तो 31 2 33, भाग करो 7 से, 33 भागे 7 कितना जाएगा हमारा, तो 7 चौक 28। 5 दिन आएगा कि नहीं आएगा, क्या जाएगा हमारा, 5 दिन। देखो जरा भाई कितना जाएगा हमारा, जाएगा 5 आएगा नहीं आ जाएगा। और ये भी देखो हमारा क्या हुआ, पीछे गया कि आगे गया है, ये भी क्या रहेगा, माइनस में। तो कुल कितने शेष दिन हमारे हो जाएंगे देखा जाए तो, कुल शेष दिन -1 माइनस का 5, ये भी पीछे गया है, कितना जाएगा, -1 -5 माइनस के 6 दिन। कौन सा दिन था हमारा, शनिवार था। शनिवार से क्या करो, 6 दिन घटा दो, -6। कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, रविवार। आंसर क्या जाएगा हमारा, जाएगा तो रविवार जाएगा। क्या सबका नहीं क्लियर है, बताओ समझ सब क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरी बात ये, पहले वर्ष का निकाल लेंगे अतिरिक्त दिन, वर्ष में देखेंगे कि आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। उसी प्रकार महीने और दिन का देख लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक? अगर सवाल हो गया है तो इसको लगाओ जरा। क्वेश्चन देखेंगे, अगला कह रहा 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। अगर 2004 20 फरवरी को क्या था हमारा, था शुक्रवार था, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। देखो हमने कहा बताया है कि सबसे पहले आप क्या कर देंगे, वर्ष काउंट कर लेंगे, कितने वर्ष आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2004 से 2016 कितने वर्ष हमारे हो जाएंगे, कुल वर्ष देखेंगे, है ना। तो 2004 से 2016 में जो हमारे वर्ष हो जाएंगे, तो 16 से 4 गए तो 12, कितने हमारे वर्ष हो जाएंगे, तो 12 वर्ष हो जाएंगे। अब इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे देखेंगे, क्या देखेंगे, लीप वर्ष कितने होंगे। तो 2004 भी क्या हो जाएगा हमारा, लीप वर्ष। 4 के बाद 8 भी क्या रहेगा हमारा, रहेगा लीप वर्ष। 12 भी लीप वर्ष। और 24 मार्च तक करना, 16 भी क्या जाएगा हमारा, जाएगा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कितने हमारे जाएंगे, 4। तो कुल हमारे अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे देखा जाए तो वो हो जाएंगे 12 + 4, अर्थात क्या जाएगा 16। अब भाग एक कर लेंगे, 7 से क्या जाएगा, 7 दूनी 14 बचेंगे, 2 शेष फल हमारा आ जाएगा, 2 शेष दिन बचेंगे। अब 4 से 16 में गए हैं तो क्या लिख देंगे इसको, प्लस में। अब देख लेंगे महीने का, अगर हम बात करते कहाँ जा रहे हैं, फरवरी से मार्च, है ना। तो फरवरी से देखेंगे मार्च में, तो फरवरी में क्या दिन बचेंगे, देखो 29 दिन वाला यहाँ हम लोग फरवरी का काउंट कर लिए, ठीक है ना एक दिन। तो यहाँ कितना बचेगा, 8 यहाँ हो जाएंगे हमारे, और 20 मार्च के 20 ये क्या हो जाएगा, 20 8 28 और भाग करो 7 कितना जाएगा, तो जाएगा हमारा 0 शेष दिन, है ना। तो कुल शेष दिन कितने हो जाएंगे अगर हम गौर करेंगे, तो अगर हम गौर करते हैं कुल शेष दिन,
तो कुल शेष दिन हमारे हो जाएंगे, पहले कितने थे 2 और बाद में कितने हमारे यहाँ है, तो 0 क्या जाएगा 2 + 0, 2 प्लस में रखेंगे क्योंकि कहाँ जा रहे हैं हम लोग फरवरी से मार्च में, दोनों क्या रहेगा प्लस में। क्या करेंगे उठाकर जोड़ देंगे, कितना हमारा था पहले था शुक्रवार था कि नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे शुक्रवार में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा शुक्रवार 2 जाएगा तो हमारा मिल जाएगा हमको रविवार। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सिंपली रविवार आ जाएगा। ठीक है नहीं, सबके सवाल क्लियर हो गया है, ध्यान से तो फिर से देखो। तो 12 वर्ष क्यों बने, 4 से 16 से साल डालेंगे तो मिल जाएगी 12 वर्ष। लीप वर्ष क्या हो जाएगा 4 8 12 16, क्यों क्योंकि 16 में 20 मार्च है, इसमें 20 फरवरी है, तो 20 में आएगा तो क्या रहेगा दोनों लीप वर्ष गिनने जाएंगे। अब जब हम लोग यहाँ करते हैं ना फरवरी के 9 दिन क्यों नहीं लिखे है ना 8 क्यों लिखे, इसका कारण पूछ रहे हैं। इसका तो कमेंट करना बेटा ये है कि लीप वर्ष के हम लोग 29 में लीप वर्ष में काउंट कर लिए है ना, बचे कितना तो 28 ही लेकर चलेंगे, तो क्या जाएगा 20 और 28 क्या मिल जाएंगे 0। या तो लीप वर्ष में काउंट ना करो या तो लीप वर्ष में काउंट करो, यहाँ क्या करना काउंट करोगे फिर यहाँ फिर 8 ही लोगे। ठीक है ना, क्योंकि 29 में तो एक बार ज्वाइन कर लिए ना लीप वर्ष में, तो यहाँ 8 ले लेंगे, क्या मिल जाएगा हमारा 0। तो क्या हो जाएगा हमारे मिल जाएगा 2 + 0 अर्थात 2, शुक्रवार 2 कितना जाएगा हमारा मिल जाएगा हमको मिल जाएगा रविवार। सबके सवाल समझ में आ गया नहीं है, अगर ये आ गया है तो इसको लगा के दिखाओ जरा, लगाओ सो लगा कितना रखो। तो लिखा है 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 1997 के कौन सा दिन था, है ना। आप देखो पीछे गए कि आगे गए हैं, पीछे आ रहे हैं ना, और महीना में भी पीछे और वर्ष में भी पीछे, दोनों क्या रहेगा माइनस में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पहले वर्ष का देख लेते हैं, तो कुल कितने वर्ष है दोनों के बीच देखा जाए तो 20 - 97 23 है, 23 साफ लिख दो। कितने लीप वर्ष हैं वो लिख लो, देखा जाए तो लीप वर्ष 2000 रहेगा है ना, 2004 रहेगा, फिर 8 रहेगा और फिर 12 रहेगा, 16, इसमें भी तो 10 अगस्त है, 29 फरवरी आएगी, तो ये भी तो रहेगा कौन सा हमारा 2020। कितने रहेगा 1 2 3 4 5 और 1 6, के लिए हमारे जाएंगे तो 6 जोड़ दो, कितना रहेगा 23 6 29, कितने दिन मारे जाएंगे तो 29/7 अर्थात 1 दिन आ जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक बताओ, है ना। अब ये तो हो गया हमारा किसका वर्ष का, अब क्या निकाल लेंगे महीने का। तो कहाँ से देखो जा रहे हैं हम लोग 10 अगस्त से जा रहे हैं है ना, और कहाँ तक जाएंगे तो 5 बजे जाना है। करते जाओ अगस्त से बात, अगस्त बाद क्या आता है जुलाई, फिर जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और ये जनवरी में कितने दिन घटेंगे तो 26 दिन। इसको 26 से 5 तक गिनाना ना, क्या घटा देंगे हम लोग 26। तो जनवरी के हमारे हो गए 26, फरवरी कोड कितना रहेगा हमारा तो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, ये है साधारण वर्ष है ना। देखो तो भाई 1997 क्या हमारा है साधारण वर्ष है ना, कितना लिख देंगे यहाँ पर 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त में कितने दिन बीते हमारे बीते तो 10। जोड़ फटाफट ऐसे देखो तो 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23 और 26 23 कितना हो जाएगा हमारा तो 49। बताओ कितना हो जाएगा हमारा 49, कितना आ जाएगा ये 0 दिन, कितना हमारा हो जाएगा तो 0 दिन हो गए ना होंगे। अगर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 तो कुल शेष कितना हो जाएगा हमारा बताओ, कुल शेष कितना हो जाएगा तो 0 + 1 अर्थात 1 है ना। अब देखो तो दोनों क्या थे पीछे जाना है भाई, क्या रहेगा हमारा रहेगा तो पीछे कर दोगे, बैक है ना, क्या करो फटाफट घटा दो, सोमवार -1 क्या जाएगा आंसर रविवार होगा कि नहीं होगा। भैया यही ध्यान देना है, यही बच्चे पेपर में गलती करते हैं, आता सबको रहता है। कहाँ डिफिकल्ट है नहीं, ये भैया आसान तो है गुड़िया, इसमें कल ध्यान देना है बस केवल, हमको जाना किधर है ना। देखो देखो 2 ही बात तो ध्यान देना है, 1 वर्ष का 1 दिन महीने का, बस और क्या केवल है ना। सबका हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये हो गया है तो इसको देखो भाई, ये जरा इसको देखो डाक से इसको लगाओ, ठीक है। देखो अब जो हमारा सवाल क्या कहता है पढ़ो रहा
कह रहा 15 जुलाई 2020 को बुधवार था, तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। देखो पहले हमने क्या बताया है, वर्ष का चेक कर लेंगे। वर्ष में कहाँ जा रहे हैं, 2020 से 96, कुल वर्ष कितने हो जाएंगे, तो कुल वर्ष मिल जाएंगे हमें 24। अब देख लेंगे लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, और क्या जाए तो 2020 भी लीप वर्ष होता है, इसको भी लिख दो 20, फिर 16 हो जाएगा, फिर देखा जाए तो 12 हो जाएगा, फिर 8, फिर 4, फिर सन 2000 भी रहेगा। 1996 भी तुम्हारा क्या है, ये भी लीप वर्ष है। कितने हो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कितने मिल गए देखो जाए तो हमको लीप वर्ष मिल गए हैं। तो 1 2 3 4 5 5 2 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो हमारा वर्ष जो बन जाएगा कुल अतिरिक्त गिन, तो वो बन जाएंगे हमारा 24 + 7, मतलब हो जाएगा 31। अगर हम लोग भाग करेंगे 7 से कितना जाएगा, 7 × 28 बच जाएंगे 3 शेष फल हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, कितना शेष फल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3। अब देखो तो हम लोग जा रहे हैं 20 से 96 उल्टा, मतलब पीछे की ओर, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे -3। क्लियर है, क्लियर। अब देख लेंगे महीना, देख लेंगे महीने में आ जाते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 15 जुलाई से फरवरी है ना, कहाँ लोग जा रहे हैं, जुलाई से फरवरी, तो जुलाई लिख लो। कितने जुलाई में हमारे दिन है, पूरे 15। जुलाई के बाद हमारा आता है देखा जाए तो जून आता है, जून के बाद हमारा क्या आ जाएगा देखा जाए तो मई आ जाएगा, मई के बाद हमारा अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। अब देखो फरवरी में का दिन तो हमारा जा रहा है 7, मतलब 28 - 7, कितना लिखोगे फरवरी के, तो फरवरी का हमारा हो जाएगा 21। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर आप 28 से 7 क्यों घटाए, क्योंकि बच्चा हम इसको जब 96 लिखे हैं तो 96 को लीप ईयर काउंट कर लिए हैं, तो इसका 29 वाला एक इसमें हम लोग जोड़ दिए पहले। ठीक है ना, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 21 ही लिखेंगे 28 से घटाकर। ठीक है ना। अब जून का अतिरिक्त गिन कितने होते हैं, 2, मई के 3, अप्रैल के 2, मार्च के 3। अब जोड़ डालो तो इसमें कुल कितने हो जाएंगे देखो, और क्या जाए तो हमारा 15 2 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 3, 22 3 होता है 25, 41, 25 मिलाकर हमारा हो जाएगा देखा जाए तो 46। कितना हम लोग मिल जाएगा देखा जाए तो हो जाएगा 41, 25 बेटा जो हमारा हो जाता है वो मिला हो जाता है 46। अगर हम लोग भाग कर देंगे 7 से क्या हो जाएगा, 7 छंग बैठ क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 दिन हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर शेष आ जाएंगे, है ना। तो ये देखो ये भी बेटा कहा गया, देखो जुलाई से फरवरी तो क्या लिख देंगे, माइनस उल्टा गया है ना। तो कुल कितने हो जाएंगे देखा जाए तो अतिरिक्त दिन हमारे जो आए शेष वाले, तो एक है -3, एक है -4, क्या हो जाएगा -3 -4 क्या मिल जाएगा -7, भाग 7 कितना जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का 0। जीरो मतलब क्या जाता है, वही दिन जो था वही ही रहेगा। तो क्या था हमारा, था बुधवार था, तो बुधवार ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए, किसी को डाउट तो सवाल में नहीं है ना। अगर किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में बिल्कुल आ गया है। 0 क्यों आया, क्योंकि भाई 4 ये है 3 ये है, दोनों आप पीछे गए हैं, और पीछे वाले में क्या आते थे माइनस, तो -3 -4 दोनों क्या करेंगे ऐड करके क्या जाएगा -3 -4 -7, 7 से भाग करेंगे कितना मिल जाएगा 0, दिन आ जाएंगे। तब 0 घटाएंगे तो वही रहेगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, बुधवार हमारा दिन था, तो बुधवार हमारा दिन रहेगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर ये सवाल क्लियर हो गया है तो अब आप लोग इसको लगा के बताओ इसका आंसर क्या होगा। महीना तो सेम है, तारीख केवल चेंज है। कितना जाएगा तो देखो स्टार्ट किया जाए तो देखो देखा जाए तो है ना 2016 कहा जाए 2008, तो कुल वर्ष कितने हो जाएंगे हमारे, तो 8 हो जाएंगे है ना। अब कितना लिखा है, 1 फरवरी लिखा है, 1 फरवरी से पीछे आएंगे तो लीप वर्ष नहीं पड़ेगा 16 वाला, है ना। देखेंगे तो क्या जाएगा हमारा, देखा जाए तो 16 वाला लीप वर्ष नहीं रहेगा, तो कितना रहेगा हमारा 12। इसमें लीप वर्ष 8 वाले में रहेगा क्या, हाँ इसमें तो रहेगा है ना। इसमें का लीप वर्ष ले लो, कितना जाएगा हमारा, तो 8 कितने लीप वर्ष हो गए हमारे 2, तक जोड़ दो कितना जाएगा, तो 8 2 10। अब कुल कितने हमारे हो गए 10, 7 से भाग करो कितना जाएगा, तो 3 दिन हमारे शेष हो जाएंगे। अब कहाँ जा रहे हैं, 16 से 18 माइनस कर दो, है ना। क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब महीने में देख लेंगे, क्या देख लेंगे मंथ में, तो कहाँ जा रहे हैं फरवरी से, फरवरी क्या लोग देख लेंगे फरवरी से, सॉरी
हम लोग क्या जा रहे हैं फरवरी से फरवरी, और ये 1 फरवरी है, अभी कितनी फरवरी है 29, कितना गैप रहेगा भाई 1 चलेंगे 29 तक पहुँचेंगे तुरंत भाई, 1 ले कहाँ पहुँचेंगे तुरंत 29 फरवरी तो रहेंगे, मतलब कितना गैप रहेगा 0 का, कितना हो जाएगा ये माइनस के 3, तो 3 घटा दो, सोमवार क्या करोगे सोमवार माइनस के 3, कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, तो इतवार शनिवार शुक्रवार, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर नहीं क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो इसको लगाओ ज़रा। अब देखेंगे कैलेंडर की पुनरावृत्ति, क्या हम लोग देखेंगे कैलेंडर की पुनरावृत्ति। देखो सवाल ऐसा आता है, ध्यान सुनो सवाल लोग कैसा रहेगा, देखो सवाल तुम बताते हैं, देखो सवाल देखो सवाल ऐसा रहेगा, इधर देखो 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा, मतलब पुनरावृत्ति इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जैसे कि 2000 क्या चल रहा है 25 चल रहा है, तो 25 के समान कौन सा कैलेंडर हमारा होगा, है ना, ये नहीं वही कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो वही कैलेंडर तब रिपीट होता है जब उनके बीच क्या हो अतिरिक्त दिन हमारे शून्य हो, उनके बीच हमारा क्या हमारे हो शून्य हो, तभी क्या होगा कैलेंडर हमारा रिपीट होता है, ठीक है ना। तो देखो समझना 3 बातें यहाँ पे नोट करके लिख लो, पहली बात है ना, दूसरी बात और तीसरी बात। पहली बात क्या हो ध्यान सुनो, अगर ध्यान देना, अगर लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है, ध्यान सुनो क्या हमारा है, अगर लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है, लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष, ध्यान रखना क्या हमारा है, अगर लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है, ध्यान रखना अगर हमारा क्या है लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है, ठीक है नहीं, तो वो हो ध्यान रखना, तो वह 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद वह, तो वह 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, मतलब 6 वर्ष बाद क्या होगा समान होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या होगा 6 वर्ष बाद समान होगा। दूसरा ध्यान दो, अगर लीप वर्ष के बाद का वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है केवल, क्या हमारा है लीप वर्ष के बाद में केवल क्या हमारा है साधारण वर्ष के बाद साधारण वर्ष है, मतलब क्या हमारा है साधारण वर्ष है, ध्यान रखना हमारा क्या अगर है साधारण वर्ष के बाद का वर्ष है ना, साधारण वर्ष के बाद का साधारण वर्ष, ध्यान रखना इसको ध्यान रखना, साधारण वर्ष के बाद का क्या हमारा है अगर है साधारण वर्ष है तो वह ध्यान रखना, तो वह कितने 11 वर्ष बाद समान रहेगा, तो वह कितने वर्ष समान रहेगा, तो वो 11 वर्ष बाद समान होगा। इतनी बात सबके क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, 2 बातें हो गई है ना। तीसरी बात है, अगर लीप वर्ष है, अगर हमारा क्या है लीप वर्ष है, तो वह 28 वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद, तो वह 28 वर्ष बाद समान होगा, क्या हमारा होगा वो 28 वर्ष बाद समान होगा। इतनी बात सब लोग दिमाग में बैठा लो। पहली बात, अगर लीप वर्ष के बाद का वर्ष है तो कितने वर्ष बाद समान होगा 6 वर्ष बाद, अगर समान वर्ष के बाद का समान वर्ष है तो कितने वर्ष बाद समान होगा 11 वर्ष बाद, अगर लीप वर्ष के बाद समान होगा 28 वर्ष बाद। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तीनों बात में एक बात और याद रखनी है जिसको कहते हैं नोट पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं नोट पॉइंट। क्या ध्यान रखना है, अगर इनके बीच में ध्यान रखना, अगर इनका जोड़ने पर से 6 जोड़ रहे हैं, 11 जोड़ रहे हैं, 28 जोड़ रहे हैं, ठीक है नहीं, अगर इनके जोड़ने पर शताब्दी वर्ष अगर आ रहा है, क्या आ रहा है देख लो, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान सुनना, इसको लिख दे रहा हूँ पॉइंट में, अगर नोट में लिख लेना इसको, अगर जोड़ने पर ध्यान सुनना, क्या करने पर हमको, अगर जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर शताब्दी वर्ष आता है, क्या हमारा आता है शताब्दी वर्ष आता है, ध्यान सुनो शताब्दी वर्ष आता है, और ध्यान सुनना, और शताब्दी वर्ष गौर करना, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष हमारा क्या है लीप वर्ष है, ठीक है नहीं, शताब्दी हमारा क्या अगर है लीप वर्ष है, तो ये ट्रिक काम करेगी,
तो क्या रहेगी, तो ये ट्रिक जो हमारी है नहीं है, ये क्या करेगी हमारी, करेगी ये काम करेगी, लिख दे रहा सिंपली। तो ट्रिक हमारी क्या करेगी, ट्रिक में छोटा रहता है ना, ट्रिक हमारी क्या करेगी, ये ट्रिक हमारी काम करेगी, अन्यथा ये काम नहीं करेगी, ध्यान रखना, करेगी अन्यथा काम नहीं करेगी। अगर लीप वर्ष नहीं रहेगा तो क्या करेगा ट्रिक हमारी, ये काम नहीं करेगी। कब, एक ही बात है, अगर जोड़ने में क्या हमारा आ रहा हो, शताब्दी वर्ष अगर आ रहा है, शताब्दी आता है तो क्या रहेगी, शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष है तो ये ट्रिक काम करेगी, जैसे वैसे रहेगा। अगर शताब्दी वर्ष नहीं रहेगा तो ये काम हमारा ये नहीं करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कि ना, फिर से एक बार गौर कर लो। अगर लीप वर्ष के बाद का वाला वर्ष है तो क्या जोड़ेंगे उसमें, 6 वर्ष बाद समान रहेगा। अगर क्या हमारा है साधारण वर्ष के बाद साधारण वर्ष, क्या जोड़ेंगे उसमें, जोड़े देंगे 11। अगर हमारा क्या है, अगर हमारा लीप वर्ष है क्या जोड़ेंगे उसमें 28। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। परंतु अगर जोड़ने पर से हम 6 जोड़ रहे हैं और बीच में क्या हमारा आ रहा है, शताब्दी वर्ष आ रहा है, अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तब तो ट्रिक सही रहेगी, अन्यथा क्या करेंगे इसमें, फिर हम बना के करेंगे, सवाल को लगाएंगे। ठीक है नहीं, कैसे लगाएंगे, सवाल कई आएंगे उसमें करवा ही देंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, सबके बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़े हम लोग, अब देखेंगे सवाल नंबर फर्स्ट से। सवाल लिखा है पहला, पढ़ो क्या लिखा, सवाल नंबर फर्स्ट। वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो 1990 क्या लीप वर्ष है, नहीं है। क्या लीप वर्ष के बाद का वर्ष है, ना। क्या है ये, साधारण वर्ष के बाद का साधारण वर्ष। तो इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ते हैं 11। तो जोड़ो जरा, 1990 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 11। अगर 11 जोड़ रहे हैं तो बीच में क्या आएगा, 2000 आएगा, हमारा क्या जाएगा 2000, है ना। जोड़ने में कितना हो जाएगा, तो 90 11 कितना हो जाएगा हमारा 2001, है ना। तो बीच में क्या एक शताब्दी वर्ष आया सन 2000, क्या 2000 वर्ष लीप वर्ष है ना। तो क्या होगा हमारा आंसर 2001 हो जाएगा। अगर लीप वर्ष ना होता तो फिर बनाते। क्लियर है नहीं, क्लियर है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2001 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा सन 2000 है, कौन हमारा है सन 2000 शताब्दी वर्ष, ध्यान रखना क्या हमारा है ये शताब्दी वर्ष जो है सन 2000 है, ये क्या हमारा है लीप वर्ष है, ये क्या हमारा है लीप वर्ष है। इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2001 हो जाएगा। कहाँ लिखा है, हाँ तब फिर ना होता है ना भाई, 3000 लीप वर्ष में आता है, अगर आता रहेगा तब तो सेम रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर बताएंगे कैसे करना है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो अगला देखो, जोड़ो 2019 लीप वर्ष के बाद का वर्ष है क्या, 9 है, मतलब साधारण के बाद साधारण वर्ष है। इसमें क्या जोड़ते हैं तो 11, तो जोड़ो जरा 19 में 11, 28 होगा कि 30 होगा मूर्खो, कितना होगा हमारा 2030 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैसे जोड़ो भाई कि 28 आ गया 19 में, क्लियर नहीं क्लियर है, कितना हो जाएगा 2030 हो जाएगा। क्लियर है, अगर ये क्लियर तो इसको देखो 2005 कैलेंडर। अब तुम लोग देख पा रहे हो, सवाल देखना लगाना है। 2005 क्या लीप वर्ष के बाद का वर्ष है ना, तो लीप वर्ष के बाद में क्या जोड़ते हैं 6, बस 6 जोड़ दो। 2005 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 2011, कहाँ लिखा है बस खत्म, है ना। आप जरा ये देखो 2017 किसके बाद का वर्ष है, लीप वर्ष के बाद क्या जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं 6 जोड़ दो। 2017 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 2023, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है, हाँ ना। अब जरा ये आ गया तो इसको देखो जरा, क्या लीप वर्ष के बाद का वर्ष है ना, क्या जोड़ेंगे 2003 तो जब आ रहा है तो 2003 आने में गौर करना, क्या सन 2000 लीप वर्ष है, हाँ है, तो यही आंसर हो जाएगा 2003।
क्लियर है क्लियर सबका। अब देखेंगे लेंगे अगला क्वेश्चन। 1903 क्या लीप वर्ष है? लीप वर्ष के बाद का वर्ष है, परंतु जब हम इसमें 1897 में 6 जोड़ते हैं तो 1903 आता है। पर क्या 1900 शताब्दी वर्ष है? नहीं है, शताब्दी वर्ष तो ही है। क्या लीप वर्ष है ये? लीप वर्ष नहीं है। तो ये आंसर गलत है। चार होगा। न अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अतिरिक्त दिन निकालेंगे। जब अतिरिक्त दिन कितने माने हो जाएंगे? 14 या 7 या 21, तो वही समान हो जाएगा, है ना। तुमको हम कल बताए थे कि साधारण वर्ष में, किसमें बेटा? साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हमारे होते हैं? 1। और लीप वर्ष में कितने के हमारे होते हैं? 2। तो जोड़ते जाना। 97 में कितना हो जाएगा? तो 1। 98 में कितना हो जाएगा? तो 1। 99 में कितना हो जाएगा? 1। 1900 में ये भी साधारण वर्ष है 1, है ना। और फिर 1901 में 1, 1902 में 1, कितने हो गए? तो 6 हो गए ना। अब देखा जाए तो 1902 हो गए 3 में 1, 1904 में 2, है ना। अब को 97 को नहीं जोड़ेंगे, 98 ठीक चलेंगे, क्योंकि 97 तो खुद ही वर्ष है ना, उसको नहीं जोड़ेंगे। 98, 99, देखो ये हमारा हो गया 98, 99, ये हो गया 1900, फिर 1, 2, 3, है ना। तो 98, 99, 0, 1, 2, 3, 4 में कितने हो जाएंगे हमारे? 2। और कितने गिनते इसको बात हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 8, 7 नहीं आया ना। क्या हमारा आ गया डायरेक्ट 8। कहाँ पहुँच गए थे? 4, है ना। फिर 5 में क्या हो जाएगा हमारा? 1। और फिर हमारा क्या हो जाएगा? 6 में फिर 1, है ना। 6 में 1 और 7 में हमारा 1, 8 हमारा क्या हो जाएगा? 2। जोड़ो कितना हो गया? क्या हो गया? 8, 9, 10, 11, 11, 2, 13। फिर क्या हो जाएगा? 1, 9 में फिर 1, 13, 1, 14। तो कहाँ तक पहुँच गए? 2009, 1909, सॉरी कहाँ पहुँच गए हैं? 1909। बस सही हो जाएगा। जब बीच में शताब्दी वर्ष आए और लीप वर्ष वो ना हो तो ऐसे पूरा बना लेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या करें? पूरा बना लेंगे। बस सिंपली बनाना ही तो जल्दी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिख लेना 98, 99, है ना। क्या लिखिए? 98, 99, फिर 100, फिर 1, 2, ऊपर गिनती लिखते जाओ। लीप वर्ष होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना। सबको जोड़ते भी जाओ। जहाँ 7, 14, 21 मिल रहा है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कहाँ मिला हमारा? तो 1909 में मिला कि नहीं? 14 हो गया, जोड़ो। 14 मिले तो 21, तभी तो समान होगा, 0 से फल आएगा, है कि नहीं। ये 28 मिले, 21 में 28 देखेंगे, 28 में 35 देखेंगे, जहाँ भी मिल जाएगा वही हमारा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। हाँ, अब सिंपली मिल ही जाएगा, तुम ज़्यादा कठिन नहीं देते, ठीक है नहीं। अब सबका समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अगर ये हो गया है तो अगला देखो जरा। 2016 क्या लीप वर्ष के बाद का वर्ष है कि लीप वर्ष ही है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में कितना बोले हैं? 28। जोड़ दो फटाफट। 2016 प्लस 28 कितना होता? 16, 28, 44। कितना हो जाएगा? 2044 वर्ष के समान हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। समझ में आया कि नहीं? अगर ये हो गया है तो इस खत्म हो गया ना। अब यहाँ तुम लोग हल्का सा और ध्यान दो, उनको हल्का चीज़ पढ़ा देते हैं, कुछ चीज़ बता देते हैं, बता देते हैं, कुछ आज बता देते हैं, कल सवाल करा। देखो ध्यान सुनना। अगर हम लोग साधारण वर्ष है, ध्यान सुनो, हमारा क्या हमारा अगर है साधारण वर्ष है, कुछ चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है नहीं। एक हो गया साधारण वर्ष, एक हमारा क्या होता है? लीप वर्ष। ध्यान से सुनना, हमारा क्या होता है? लीप वर्ष। हमने बताया था इसमें कितने दिन अतिरिक्त होता है? एक अतिरिक्त दिन होता है कि नहीं होता है? इसमें कितना होता है? हमारा होता है तो 2 दिन होता है। सबके बाद इतनी बात सबको पता है कि नहीं पता है? अगर एक अतिरिक्त दिन मतलब एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्यान सुना, अगर साधारण वर्ष है, अगर साधारण वर्ष की 1 जनवरी को, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या हमारा है? 1 जनवरी को अगर मंगलवार है, क्या हमारा है? मंगलवार है, तो ध्यान रखना 31 दिसंबर को किस तारीख को हमारा?
31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा नंबर होगा? तो वही दिन होता है जो दिन होता है, सेम टू सेम होता है। क्या होगा हमारा यहाँ पर? मंगलवार ही होगा। क्या हमारा होगा? मंगलवार ही होगा, क्योंकि ये 1 तारीख तो बीत चुकी है ना। बचे कै दिन? बच्चे 364 दिन। और जब 7 से भाग करोगे कै दिन से 0 बचेगा? 0 से फल बचेगा। तो जो दिन 1 तारीख को दिन क्या हो जाएगा हमारा? 31 दिसंबर को। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझे हम लोग? अगर साधारण वर्ष के 1 जनवरी को जो दिन होगा वही क्या होगा आपका? 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। परंतु लीप वर्ष में ऐसा नहीं है। अगर लीप वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार है, क्या हमारा है जनवरी को? मंगलवार है, तो 31 दिसंबर ध्यान रखना। तो किस तारीख को? 1 दिसंबर को हमारा क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर को हमारा हो जाएगा 1 दिन बढ़ जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा? इसमें 1 दिन बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो वो बुधवार हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है? ध्यान रखना। अगर हम लोग ध्यान सवाल सुनो, देखो सवाल कई बार ऐसे पूछता है। देखो ऐसे सवाल कह देगा 1 जनवरी, ध्यान सुनो, कह देगा 1 जनवरी 1997 को मंगलवार है। क्या हमारा है? मंगलवार है। तो बताओ 1 जनवरी कब? 1998 को कौन सा दिन होगा? देखो तो 97, 98, 97 के एक लीप वर्ष है क्या है? नहीं है ना। तो 31 तारीख क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगले के 98 में 1 जनवरी क्या हो जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। क्या आ जाएगा? किसमें तारीख को हमारा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है नहीं? इसी प्रकार अगर इसमें पूछ ले, ध्यान सुनो, पूछ लेता अगर 1 जनवरी सन 2000 को मंगलवार है। क्या हमारा है? मंगलवार है। यहाँ सुनना, तो बताना है 1 जनवरी सन 2001 को क्या होगा? कौन सा दिन होगा? बता सकते हो लोग? मतलब 31 तारीख क्या हो जाएगा? 31 तारीख हो जाएगा बुधवार। तो 1 को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? किस तारीख हो जाएगा? हमारा जाएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार कह लो, जो तुम्हारा मन हो। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? समझ में आता है कि नहीं है पूरी बात? तो ये सारी बात समझ गए हो तुम लोग, है ना? इसको तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना। बाकी आज क्लास हमारी यही तक। कल हम लोग क्या करेंगे? और आगे के प्रश्न और आगे के टाइप पढ़ेंगे। तब तक क्या हमारा जय हिंद।